चेन्नई के शहर में पार्थिवन अपनी बीवी के साथ आया था। वहाँ पर उसने अपना एक नया रेस्टोरेंट ओपन किया था। चेन्नई में उन दोनों की लाइफ बहुत अच्छे से कट रही थी। कुछ ही दिनों के बाद पार्थिवन की पत्नी त्रिशा के साथ कुछ अजीबोगरीब चीज़ें होने लगती है। कुछ ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। त्रिशा जब घर में अकेली होती थी तो उसे ऐसा लगता था कि उसके साथ कोई ना कोई शख्स और है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी। एक रात त्रिशा अपने कमरे में सो रही थी, लेकिन तभी अचानक उसके कानों पर किसी की आवाज़ आने लग गई। कोई तो उसका नाम पुकार रहा था, त्रिशा, त्रिशा, त्रिशा। ये सुनकर त्रिशा जाग गई। वो इधर उधर देखने लगी और सोचने लगी कि आखिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। उस वक्त पार्थिवन घर पे नहीं था, तो त्रिशा ने फैसला किया कि आज वो पता लगा के ही रहेगी कि आखिर उसके साथ ये सब हो क्या रहा है। ये सोचकर वो उस आवाज़ का पीछा करने लग गई। त्रिशा, त्रिशा। कुछ देर बाद आवाज़ का पीछा करते करते त्रिशा एक सुनसान रास्ते पर आ जाती है। अभी वो आवाज़ का पीछा कर ही रही थी, लेकिन तभी अचानक उसके सामने एक लड़की आ जाती है। उसे देखकर त्रिशा ने कहा, कौन हो तुम? क्या तुम ही मुझे आवाज़ दे रही थी? तो उस लड़की ने कहा, हाँ, वो मैं ही हूँ जो तुम्हें इतने दिनों से परेशान कर रही थी। इस पर त्रिशा ने कहा, कौन हो तुम और आखिर मुझसे चाहती क्या हो? तो उस लड़की ने कहा, मैं कौन हूँ ये ज़रूरी नहीं है, पर एक कड़वी सच्चाई है जो तुम्हारा जानना बहुत ज़रूरी है। तो त्रिशा ने कहा, कैसी सच्चाई? इस पर उस लड़की ने कहा, लियो की सच्चाई। तो त्रिशा ने कहा, लियो? लेकिन ये कौन है? इस पर उस लड़की ने कहा, तुम जिसे पार्थिवन समझ रही हो वही लियो है। इस पर त्रिशा ने कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता, वो मेरे पति हैं। तो उस लड़की ने कहा, तुम्हारा पति नहीं, हमारा लियो। हम भूतों का मसीहा है वो, हम उसे वापस ले जाने आए हैं। ये सुनने के बाद त्रिशा काफ़ी ज़्यादा डर गई और उसने कहा, क्या आप सब भूत हो? तो उस लड़की ने कहा, हाँ, हम सब भूत हैं, लेकिन यहाँ पर हम हमारा असली रूप नहीं दिखा सकते। इस पर त्रिशा ने कहा, देखो, आप लोगों को ज़रूर कुछ गलतफहमी हुई है। वो आप लोगों का लियो नहीं, बल्कि मेरा पति पार्थिवन है। तो उस लड़की ने कहा, हम अपने लियो को अच्छी तरह पहचानते हैं। उस लड़की ने आगे कहा, सिर्फ हमारे अस्तित्व को जिंदा रखने के लिए उसने बहुत सारे इंसानों की बलि हमें भेंट की है, लेकिन जब से वो हमारी ज़िंदगी से गया तब से हमारी शक्तियाँ कमज़ोर पड़ने लगी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसीलिए अब हमें हमारा लियो वापस चाहिए। तो त्रिशा ने कहा, पर मैं तुम्हारा यकीन क्यों करूं? तो उस लड़की ने कहा, अगर तुम्हें उसकी सच्चाई जाननी है तो कल रात 12 बजे मुझे इस शहर के बाहर वाले जंगल में मिलो। ऐसा कहकर वो लड़की वहाँ से गायब हो गई। उसके बाद त्रिशा अपने घर जाने लगी, पर रास्ते भर उसके दिमाग में बस उस लड़की की बातें ही घूम रही थी। कुछ देर बाद त्रिशा जब घर वापस आई तो उसने देखा तो पार्थिवन वहाँ पहले से मौजूद था। त्रिशा को देखते ही पार्थिवन ने कहा, तुम इतनी रात को कहाँ गई थी? उसके बाद त्रिशा ने पार्थिवन को वो सारी बातें बता दी जो उसके साथ हुई थी। ये सब सुनकर पार्थिवन ने त्रिशा से कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? इस पर त्रिशा ने सोचते हुए कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। कोई क्या सोचता है मुझे उससे कोई मतलब नहीं। ये सुनने के बाद पार्थिवन ने त्रिशा को प्यार भरी नज़रों से देखा और उसे गले लगा कर कहा, ब्लडी स्वीट।
तो दोस्तों, क्या है पार्थिवन की कहानी? क्या वो लड़की सच बोल रही थी? आखिर कौन है वो लियो? कहीं वो पार्थिवन तो नहीं? और आखिर क्या है लियो की कहानी? जानने के लिए देखें लियो 2। जल्द आ रहा है मयूर हॉरर स्टोरीज पे।